पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है। जो भी इनाम लाएंगे कोई शायर लेगा नहीं, ये सब मदरसे के नजर होगा इंशाअल्लाह। पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती है, अरे तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है। अरे मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती है। मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती है। अब आइए मेरे दोस्तों, यहां से हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं और फतेहपुर की सरजमी पे पहुंचते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना मुस्लिम साहब कासमी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली के नाम से याद करती है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, अरे जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा। क़ाल मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र या अबा ज़र अक्सिरिज़ ज़ाद फ़इन्नस सफ़र तवील व अहकिमिस सफ़ीनत फ़इन्नल बहर अमीक़ व अख़लिसिल अमल फ़इन्नन नाक़िद बसीर। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं। बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग के ढेर को गुलजार बना सकते हैं। आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब, शेखुल हदीस जामिया रहीमिया मेहदियान दिल्ली, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा देवबंद से तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब कासमी। देवबंद की निस्बत ही बहुत बड़ी है। आज हमारे स्टेज पे हज़रत वाला मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जो मुस्तफ़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरीके से अभी हज़रत मौलाना जावेद तौसीफ़ साहब जो बहुत दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, अभी आपके सामने बेहतरीन तकरीर की है उन्होंने। और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा इलाक़े के बहुत से मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस इलाक़े के जमीयत उलमा के सदर हैं मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब, मगरिबी दिल्ली के सदर हैं हज़रत मौलाना मुमताज़ अहमद साहब, और बेहतरीन वर्कर हैं हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब, और इस जलसे के मुंतज़िम हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम साहब जो इस इलाक़े के नायब सदर हैं जमीयत के, और उसके ज़िम्मेदार इस तहफ़ीज़ुल क़ुरआन के हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम साहब, और मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब,
मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा कासमी साहब और दीगर हजरात जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरीके से हमारे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं आदिल खैराबादी साहब और मुजाहिद हबीबी साहब, मुज़म्मिल हयात साहब और दीगर आसा जो यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है उलमाए किराम और मेरे अज़ीज़ तलबा और सामीन हजरात, मेरी माएँ और बहनों, जलसे की कामयाबी 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये माइक जो है अच्छा होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह माइक बहुत अच्छा है। मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ जो बेचारे इस माइक का इंतज़ाम किए हुए हैं। दूसरे, जो अनाउंसर होता है वो बिल्कुल इजलास की जान होता है। अगर आपका अनाउंसर अच्छा नहीं है तो आपके जलसे में वो मज़ा नहीं आता। जावेद हबीबी साहब बेहतरीन अनाउंसरी फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला और ज़्यादा इनके अंदर निखार पैदा फरमाए। और तीसरे नंबर पर मुकर्रिर का नंबर आता है। अब आप ये फैसला करें कि भाई आपका जलसा तो तकरीबन कामयाब हो चुका है, इसलिए कि अनाउंसर भी अच्छा है और माइक भी अच्छा है और मजलिस के अंदर जब तादाद ज़्यादा हो आदमी की तो मुकर्रिर को कहते हुए भी अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह। बहरहाल मैंने बहुत टाइम ले लिया, वक्त बहुत कम है। हमारे पीछे बैठे तशरीफ़ फरमा बहुत से मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं जो आपके सामने तकरीर फरमाएंगे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है और 2 हदीसें हमने आपके सामने पढ़ी हैं। बस उसी सिलसिले में आप हजरात को बताना है और कुछ सीखना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो पढ़ा लिखा है और जो पढ़ा लिखा नहीं है दोनों बराबर नहीं हो सकते। भाई एक रोशनी है और एक तारीकी है। जो रोशनी में अच्छाई है वो तारीकी में नहीं है। ऐसे ही जो आदमी पढ़ा लिखा है, चाहे वो दीनी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से, और दोनों के एतबार से तो नूर अला नूर है, तो जो पढ़ा लिखा है वो बराबर नहीं हो सकता और जो पढ़ा लिखा हो वो पढ़े, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा लेकिन वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। भाई ये चाय जो है पिलाना मेरे ख्याल से बंद कर दीजिए, किनारे कर लीजिए, इससे काफी डिस्टर्ब होता है आदमी। उधर पिला दीजिए लोगों को, अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा लेकिन वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। सहाबा के दिल में शुबहा पैदा हुआ कि आखिर इनकार करने वाले से मुराद क्या है? कुरान का इनकार करने वाला, खुदा का इनकार करने वाला, रसूल का इनकार करने वाला, क़यामत का इनकार करने वाला, इनकार करने वाले से मुराद क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सफाई के साथ फरमाया, मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्ना। जिस शख्स ने मेरी इताअत की वो शख्स जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फ़क़द अबा। और जिस शख्स ने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला समझा जाएगा। बहुत ही वजाहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। और इताअत कौन करेगा? जो इन इदारों से मुंसलिक होगा, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे मौलवी से और मदरसे से और मस्जिद से मोहब्बत करने वाला हो, या कुरान और हदीस का पढ़ने वाला और सुनने वाला।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सफाई के साथ फरमा दिया कि जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो मेरी इताअत नहीं करेगा वो इनकार करने वाला समझा जाएगा। अब इसी हदीस की रोशनी में दूसरी हदीस आप मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, या अबा ज़र अक्सिर ज़ाद फ़इन्न सफ़र तवील। ऐ अबू ज़र, तोशा ज्यादा ले लो इसलिए कि सफर बहुत लंबा है। देखिए किनाए में आपने कितनी अच्छी बात फरमाई है। आदमी जब यहां से बॉम्बे जाता है तो अपनी जेब के अंदर इतने रुपए रख करके जाता है कि जिससे बआसानी जाए और आ जाए। कलकत्ता जाता है, मद्रास जाता है या और कहीं दूर दराज सफर में जाता है तो आदमी ये सोचता है कि मेरे जेब में इतने पैसे हों कि उसके जरिए से मैं बड़ी आसानी के साथ आ जाऊं। और अगर कोई आदमी अपनी जेब में उतने पैसे नहीं रखता है जितनी जरूरत है तो परेशान हो जाता है, उसका सफर अधूरा हो जाता है, वो बेइंतहा परेशान हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, तोशा ज्यादा ले लो इसलिए कि सफर बहुत लंबा है। क्या मतलब? अभी आपको मरने के बाद कब्र में जाना है और कब्र में जाने के बाद कितने दिनों तक आपको कब्र में रहना है और फिर उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ऐ अबू ज़र, तोशा ज्यादा ले लो इसलिए कि सफर बहुत लंबा है। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व अहकिमिस सफीनत फ़इन्नल बहर अमीक़। कश्ती को मजबूत बना लो, कश्ती को मजबूत बना लो क्योंकि समंदर जो है बहुत गहरा है। भाई आप कश्ती पे जाते हैं, अगर कश्ती सही नहीं है तो आप क्या करोगे? समंदर के अंदर डूब जाओगे। पानी आ गया, कश्ती डगमगा गई और आप समंदर में डूब गए। ऐसे ही कश्ती को मजबूत बना लो, अपने अकीदे को इतना अच्छा कर लो, अपने दीन को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कहीं किसी तरह की समंदर की गहराई या उसकी परेशानी का जर्रा बराबर एहसास ना हो। कश्ती को मजबूत बनाओ क्योंकि समंदर बहुत गहरा है। और आखिर में आपने फरमाया, व अहकिमिस सफीनत फ़इन्नल बहर अमीक़ व अखलिसिल अमल फ़इन्न नाक़िद बसीर। अमल को इतना खालिस कर लो, इतना पेवर कर लो क्योंकि परखने वाला बड़ी गहरी नजर रखने वाला है। देखिए आप, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो ना आपकी दौलत काम आएगी, ना आपका माल काम आएगा, ना आपकी औलाद काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। वहां कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। जर्रा भर भी काम किसी का होगा तौला जाएगा, छुप न सकेगा, भेद भरे मजमा में खोला जाएगा। यानी कोई भी चीज आदमी यहां से लेकर के जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अगर कोई शख्स अपने रब से मुलाकात करना चाहता है तो उसको चाहिए कि अपने अमल को नेक कर ले, खालिस कर ले। आदमी जब अपने अमल को खालिस कर लेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अखलिसिल अमल फ़इन्न नाक़िद बसीर। अमल को इतना पेवर कर लो, इतना अच्छा कर लो ताकि कितनी भी गहराई से अल्लाह ताला तुम्हारी अमल के ऊपर नजर रखे, तुम्हारे अमल के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना हो। ये तीन बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हैं, जब उनका इंतकाल होता है और जब उनको कब्र के अंदर दफनाने के लिए लोग ले जाते हैं तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े फर्ते मोहब्बत के अंदर कहते हैं, या कब्रू अतदरी मनिल्लती जीन बिहा।
हादिही बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हादिही ज़ौजतु अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हादिही उम्मुल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तड़प उठते हैं और कब्र को मुखातब करके कहते हैं कि ऐ कब्र, तुझे पता है कि हम किसको यहाँ तुम्हारे पास लेकर के आए हैं? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हैं, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हैं, ये हज़रत हसन हुसैन की माँ हैं, इनके साथ भलाई का मामला करना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अंदर से आवाज आती है कि अबू ज़र ये हसब व नसब की जगह नहीं है, यहां तो जो आदमी जैसा अमल लेकर के आएगा उसके साथ वैसा किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। आदमी दुनिया में रहता है और अपनी जिंदगी के इतनी कीमती औकात को गुजार कर दुनिया से चला जाता है और उसको कुछ पता नहीं होता है कि हम अपने साथ क्या लेकर के जा रहे हैं। अरे भाई, जब आदमी मरता है तो अपने साथ क्या लेकर के जाता है? कुछ नहीं लेकर जाता है सिवाय अपने अमल के। 3 आदमी उम्रा करने के लिए गए। भाई जरा गौर से सुनिएगा, 3 आदमी उम्रा करने के लिए गए और जब वहां पहुंचे मक्का के अंदर, तो उनको जो मकान मिला वो 75वीं मंजिल का मिला। कौन सी मंजिल? कौन सी मंजिल? 75वीं मंजिल। आजकल मकानात बहुत लंबे चौड़े बनते हैं और जाहिर है कि जब आदमी 3 मंजिला इमारत को नहीं चढ़ सकता तो 75 मंजिला इमारत कैसे चढ़ेगा? उसके लिए लिफ्ट लगाई जाती है ताकि आसानी से आदमी चढ़ जाए। उस बिल्डिंग के मालिक ने इन हजरात को कह दिया कि भाई देखिए, आपका कमरा 75वीं मंजिल पर है और रोजाना 10:30 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है। आप कहीं भी जाइए, लेकिन जाने के बाद आप 10:30 बजे से पहले पहले आ जाइए। चुनांचे वो तीनों हजरात एक दिन निकल करके बाजार गए कुछ खरीदने के लिए, पहले आ गए। एक दिन और ऐसा हुआ, वो तीनों बाजार गए, जब वहां से वापस आए तो 11 बज गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद। अब जाहिर है कि अब कैसे चढ़े भाई? 75वीं मंजिल पे चढ़ना है, यहां 3 और चौथी और 5वीं मंजिल पे चढ़ते चढ़ते आदमी परेशान हो जाता है। तो तीनों ने एक तरकीब लगाई। तरकीब क्या? तरकीब ये सोची कि भाई ऐसा है, 75 मंजिल है और तीनों में अगर तकसीम किया जाए तो 25-25 मंजिल आता है। एक आदमी 25 मंजिल तक अपनी किस्सा कहानी सुनाएगा और किस्सा कहानी सुनते सुनाते हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर। चुनांचे एक ने किस्सा शुरू कर दिया और सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने चढ़ते चढ़ते चलते चलते किस्सा सुनते सुनाते बड़ी मुश्किल से 25 मंजिल तक पहुंचे। कहने लगे भाई अब तो थक के चूर हो गए हैं, अब क्या करें? अब एक की कहानी, एक का किस्सा तो पूरा हो चुका था। दूसरे ने अब कहानी अपनी शुरू की। अरे भाई सोना तो है ही है, भाई ऊपर तो जाना ही है, सोना तो है ही है। इसलिए दूसरे ने अपने किस्से को शुरू कर दिया। किस्सा सुनाते 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 कैसे तैसे 50वीं मंजिल पे पहुंचे। जब 50वीं मंजिल पे पहुंचे तो कहने लगे भाई अब तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर क्या करें, आखिर 75वीं मंजिल पे तो जाना है। भाई कहने लगे भाई तुम सुनाओ, धीरे धीरे आखिरकार पहुंच जाएंगे। चुनांचे तीसरे ने किस्सा सुनाते 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 चलते चलते कैसे तैसे बहरहाल वो तीनों के तीनों 75वीं मंजिल पर पहुंच गए। अब एक साथी ने कहा कि भाई दरवाजा खोलो, बस बिल्कुल जो है चला नहीं जा रहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो क्या कहता, अरे यार चाबी तो काउंटर पे ही भूल आए। अब बताइए आप, 75वीं मंजिल पे आदमी चढ़ गया और चाबी नीचे ही भूल गया। आप बताइए अब क्या हाल होगा? कहने के लिए तो एक ये कहानी और एक किस्सा है,
लेकिन आदमी पैदा होता है और उसकी उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 75 साल की होती है। और 75 साल की उम्र में जब उसका इंतकाल हो जाता है और कब्र में चला जाता है तो पता चला कि वो चाबी घर ही भूल के आ गया, कोई अमल साथ में अपने नहीं लेकर के आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ऐ अबू जर तोशा ज्यादा ले लो इसलिए कि सफर बहुत लंबा है, कश्ती को मजबूत बना लो इसलिए कि समंदर बहुत गहरा है, और अपने अमल को बिल्कुल खालिस कर लो इसलिए कि परखने वाला बड़ी गहरी नजर रखने वाला है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो आपको जिंदगी दी है उस जिंदगी को एक कीमती समझिए, कीमती असासा समझिए। जब आप उसको कीमती असासा समझेंगे तो आप अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालेंगे, मदरसों से मोहब्बत करेंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे, दीन से मोहब्बत करेंगे। और अगर आपने इन पर ख्याल नहीं किया, आपने अपने अमल को खालिस नहीं किया तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ और मैं हाफिज मोहम्मद इस्लाम साहब और उनके रफ़क़ा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस जाफशानी के साथ इस मजलिस को सजाया है, इस इजलास को बुलाया है, अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को कामयाब बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ हज़रात, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब कासमी दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लहुल आली शेखुल हदीस मदरसा आलिया फ़तेहपुर, बड़ी कीमती बातें बड़ी मुख्तसर से वक्त में, चूँकि मुकर्रिर की फ़हरिस्त अशौरा की फ़हरिस्त काफ़ी तवील है और सबको लेकर मुझे चलना है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। लेकिन अब इतनी भी खामोशी के साथ आप न सुने जिससे हम नर्वस हो जाए और हौसला पस्त हो जाए। थोड़ा सा आप बोलते रहें तो अच्छा लगता है। कहा यह जाता है कि उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है। शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे, मैं समझूंगा सब शुगर के मरीज बैठे हैं। मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मर जाऊंगा। तो थोड़ा सा आप बोले तो अच्छा लगेगा और लहक के बोले, थोड़ा सा अच्छे अंदाज बोले। एक